हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मारुति सुजुकी ने एक नई 4x4 व्हीकल इंडिया में लॉन्च की है जिसका नाम है जिमनी। और आज का वीडियो जिमनी के बारे में होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको जिमनी के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि ये गाड़ी कौन कौन से वेरिएंट में आती है और इसमें आपको कौन कौन से इंजन और ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिलते हैं और इसमें कौन से फीचर अवेलेबल हैं और कौन से फीचर मिसिंग है। अगर आप एक 4x4 एसयूवी के पोटेंशियल बायर हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है कि आपको ये कार पसंद आ जाए। लेट्स बिगिन। जिमनी एक लीजेंडरी व्हीकल है। इसका फर्स्ट जनरेशन 1970 में जापान में आया था और तब इसका नाम था SJ10 और कुछ इस तरीके की दिखती थी SJ10। और कि इंडिया में भी इसका एक मॉडल पहले भी लॉन्च हो चुका है जिसका नाम था जिप्सी और जिमनी दोनों सेम प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। जिप्सी इंडिया में 1985 में लॉन्च हुई थी। लोगों ने जिप्सी को काफ़ी पसंद भी किया था, लेकिन कुछ एमिशन नॉर्म्स के चलते आई थिंक BS4 के बाद इसको बंद करना पड़ा और ये 2018 में इसका प्रोडक्शन कम्प्लीटली बंद कर दिया गया था। और अब जनवरी 2023 में ये कंपनी अपनी नई 4x4 कार लेके आई है जिसका नाम है सुजुकी जिमनी। अब हम इसके लुक्स की बात कर लेते हैं। कुछ इस तरीके की दिखती है जिमनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिमनी को बॉक्सी डिज़ाइन दिया गया है और यहाँ पर आपको 5 डोर का ऑप्शन भी दिया गया है क्योंकि ये गाड़ी इंडिया के बाहर केवल 3 डोर में ही आती है। इंडिया में इस कार में 4x4 स्टैंडर्ड दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं है। जैसा कि अगर आप थार लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि अगर आपको 4x4 नहीं चाहिए तो वहाँ पर आप रियर व्हील ड्राइव भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ और हाईलाइट्स के बारे में। अगर आप इस गाड़ी की ड्राइवर सीट पे बैठेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको इसका फ्रंट व्यू देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो बोनेट है वो काफ़ी फ्लैट है और इसके जो बी पिलर्स हैं वो बहुत ही अपराइट सेट किए गए हैं। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि जब आप इस गाड़ी की ड्राइवर सीट पे बैठते हैं तो आपको एक बहुत ही बढ़िया वाइड एंगल व्यू यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं ऑप्टिमाइज्ड बम्पर और कुछ इस तरीके का बम्पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको साइड क्लैडिंग भी मिल जाती है जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि जब आप ऑफ रोडिंग पे जाते हैं तो अगर आपकी गाड़ी कभी टच होती है तो वो केवल साइड क्लैडिंग में टच होगी। तो ये बहुत ही अच्छा टच यहाँ पर दिया गया है। हनीकॉम ग्रिल के इंसर्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ये बम्पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। LED हेडलैम्प विद वॉशर, तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि जब आप इस गाड़ी को सैंड, मड और डर्ट में ले जाते हैं और इसकी हेडलाइट गंदी हो जाती है तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको दिया गया है कि आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही इसको क्लीन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं इंडिकेटर की बात करूँ तो वो यहाँ पर LED नहीं दिया गया है, वो आपको कन्वेंशनल हेलोजन वाला ही दिया गया है। ऑलराइट, अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट हाईलाइट की तरफ जो कि है इस गाड़ी के एलॉयज़। यहाँ पर आपको 15 इंच के एलॉय देखने को मिलते हैं जो कि गाड़ी की बॉडी क्लैडिंग के साथ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और हमारा यहाँ पर नेक्स्ट हाईलाइट है इसका 5 स्लॉट क्रोम प्लेटेड ग्रिल। यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं उसके बीच में जो आप ये ग्रिल देख रहे हैं 5 प्लेटेड, ये ग्रिल इस गाड़ी का हाईलाइट है और ये देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये यहाँ पर जो आपको 5 स्लॉट दिए गए हैं उसमें बीच वाले स्लॉट में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है और बाकी के 4 स्लॉट्स में आपको हनीकॉम इंसर्ट देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये देखने में काफ़ी स्पोर्टी दिखता है। तो कुछ इस तरीके की रूप आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको केवल हार्ड टॉप का ही ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टॉप का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऑलराइट, अब हम इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है हिल होल्ड असिस्ट। तो अगर आप इस गाड़ी को कभी किसी पहाड़ पे या स्टीप सरफेस पे चढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी आसानी होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर आपको हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिल जाता है। तो अगर आप किसी पहाड़ पे चढ़ाने के बाद अगर आप इसको उतार रहे हैं तो वहाँ से उतारने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। अगर आप एक ऑफ रोड व्हीकल ले रहे हैं तो ये दोनों फीचर तो उस गाड़ी में होने ही होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आपको ब्रेक LSD मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप कभी मड में गाड़ी को चला रहे हैं और किसी पर्टिकुलर व्हील में ट्रैक्शन नहीं है तो आपका जो कंप्यूटर क्या करता है उस पर्टिकुलर व्हील को लॉक कर देता है। तो ये फीचर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। LSD से ये फ़ायदा होता है कि आपकी गाड़ी अगर कहीं पे फंसी हुई है तो वहाँ से निकालने में उसको आसानी हो जाती है। यहाँ पर आपको 6 एयरबैग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है जो कि आपको बेस मॉडल में भी मिलेगा और आपको टॉप मॉडल में मिलेगा। ये बात मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने जो गाड़ी की जो सेफ्टी के फीचर है वो इस गाड़ी के सारे वेरिएंट्स में आपको सेम मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप गाड़ी का टॉप वेरिएंट खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको सेफ्टी ज़्यादा मिलने वाली है या आप इस गाड़ी का बेस वेरिएंट खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको सेफ्टी कम मिलने वाली है। ऐसा यहाँ पर नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और अब हम बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली एक ही इंजन दिया गया है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि जनरेट करता है 105 bhp की पावर। अगर मैं बात करूँ कि 4x4 के लिए ये इंजन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अंडर पावर्ड रहने वाला है
और अगर मैं यहाँ पर ट्रांसमिशन की बात करूँ तो आपको केवल 2 ट्रांसमिशन मिलेंगे। पहला वाला नॉर्मल 5 स्पीड मैनुअल और दूसरा आपको मिलने वाला है 4 स्पीड ऑटोमेटिक। ये तो बात हो गई आपकी ट्रांसमिशन ऑप्शन की। और अब हम बात कर लेते हैं कलर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के कलर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो आपका हो गया येलो प्लस ब्लैक रूफ, रेड प्लस ब्लैक रूफ, ब्लू, ग्रेनाइट ग्रे एंड व्हाइट। तो ये तो यहाँ पर आपके कलर ऑप्शन हो गए। यहाँ पर आपको केवल 2 ही वेरिएंट मिलने वाले हैं, जीटा और अल्फा, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 ही वेरिएंट है। तो जीटा आपका बेस मॉडल हो जाएगा और अल्फा आपका टॉप मॉडल होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटीरियर में। तो एक्सटीरियर में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। अगर आप इसका जीटा वेरिएंट लेते हैं तो आपको ब्लैक कलर के आउटसाइड डोर हैंडल मिलेंगे और अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको बॉडी कलर के मिल जाएंगे। और यहाँ पर डिफरेंस आपको व्हील में देखने को मिलने वाला है। जीटा में आपको स्टील के व्हील देखने को मिलेंगे और अल्फा में आपको 15 इंच के अलॉय देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो आपका डिफरेंस हो गया कि अगर आप अल्फा या जीटा खरीदते हैं तो आपको बाहर से क्या डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं विजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर आपको अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको ऑटो हेडलैम्प वॉशर, LED हेडलैम्प, फॉग लैम्प्स, डार्क ग्रीन ग्लास, इलेक्ट्रिक ORVM, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे टॉप मॉडल में। और आपका जो इसका बेस मॉडल है उसमें आपको ये सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो आपको टॉप मॉडल में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको टॉप मॉडल में ही देखने को मिलने वाला है। और अगर हम बात करें यहाँ पर ऑडियो और इंफोटेनमेंट की, तो जो इसका बेस और टॉप मॉडल है दोनों में ही आपको टच स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो वहाँ पर जो आपका टच स्क्रीन है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और जो आपका जो साउंड सिस्टम है वो आपको टॉप मॉडल में एक ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें सेफ्टी की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेस मॉडल में और टॉप मॉडल में सेफ्टी को लेके कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको 6 एयरबैग बेस मॉडल में भी मिलते हैं और 6 एयरबैग टॉप मॉडल में भी मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो भी आपको 4x4 की फीचर हैं, जैसे कि आपका LSD हो गया या फिर आपका हिल होल्ड कंट्रोल हो गया, डाउन हिल असिस्ट हो गया, वो सारी चीज़ें आपको सारे मॉडल्स में सेम मिलने वाली हैं। दैट्स प्रीटी मच अबाउट दिस वीडियो। यहाँ पर मैंने आपको जिमनी के डिफरेंट वेरिएंट्स के बारे में बता दिया और यहाँ पर आपको कौन कौन से फीचर मिलने वाले हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।